लाई डिटेक्टर टेस्ट में बात होगी मिडिल ईस्ट में सुलगते हुए उस ज्वालामुखी की, जिसकी वजह से महायुद्ध होना तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान की सेना समंदर के एक ऐसे हिस्से की घेराबंदी करने में जुट गई है जिससे अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश परेशान हैं। सवाल यही है कि आखिर ईरान ने कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है। देखिए, ईरान के 167 किलोमीटर वाले चक्रव्यूह का सच। समंदर में ईरान का यलगार है। क्या यह महायुद्ध का आगाज है? चीन, रूस, ईरान आए साथ, क्या अमेरिका पर होगा आघात? ईरान की IRGC नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास किया है। यह अभ्यास स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज स्ट्रीट में दिखाया गया है। रूस, चीन और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में साझा नौसैनिक अभ्यास के लिए युद्धपोत तैनात किए हैं, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 अभ्यास का हिस्सा है। जाहिर है, ताकतवर देशों का त्रिकोण अमेरिका के लिए मुश्किलों का सबब है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रूस, चीन और ईरान की नेवी की घेराबंदी ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका की नेवी भी अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का जमावड़ा करने में जुटी है। जाहिर है कि जानकार दावा कर रहे हैं ये अमेरिका को खामनेई का जवाब है। अमेरिका को ईरान बताना चाहता है कि उसके पास ऐसे विकल्प तैयार हैं जिससे दुनिया पर संकट मंडरा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ईरान की नेवी समंदर के इस हिस्से में ड्रिल कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अमेरिका के हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। ईरान की इस ड्रिल में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है, ईरान के ड्रोन का दुनिया लोहा मानती है और उसी ड्रोन के जरिए ईरान ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका इजराइल की धौंस और खाड़ी में US आर्मी की तैनाती के बीच ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के फेफड़े चोक हो सकते हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक मंगलवार को सुरक्षा सावधानी और जहाज़ों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस जल मार्ग को कुछ घंटों के लिए बंद रखा गया।
IRGC ने इसके पीछे वजह रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिलिट्री एक्सरसाइज को बताया, लेकिन जानकारी से महज ड्रिल नहीं बल्कि वाशिंगटन के लिए सीधे एक सीधा और कड़ा संदेश मान रहे हैं। अगर ईरान ने इस समंदर का हलक सुखा दिया तो दुनिया के सारे सुपर पावर धरे के धरे रह जाएंगे। अब सवाल यह है कि ईरान के इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद क्या है। आखिर अमेरिका को कैसे घेरना चाहता है ईरान? अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान का प्लान क्या है? ईरान जिस इलाके में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई की गर्दन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के बावजूद ईरान का इस तरह रास्ता बंद करना बताता है कि उसे व्हाइट हाउस की धमकियों की परवाह नहीं है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इस अभ्यास के जरिए अपनी मिसाइल क्षमता और स्वार्म बोट तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी बड़े युद्धपोत को पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखती है। अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी हिमाकत की तो ईरान के पास होर्मुज काट तैयार है। रास्ता बंद होते ही तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने अमेरिका से तनातनी के बीच होर्मुज स्ट्रेट में फतेह क्लास की एक सेमी हेवी अटैक पनडुब्बी और गदीर क्लास की मिजेट सबमरीन तैनात की है। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और अरब सागर को अलग करता है। इस इलाके में ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, ओमान की समुद्री सीमा लगती है। हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद सकरा रास्ता है। अपने सकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर तक सिकुड़ जाती है। ये पूरा रास्ता 167 किलोमीटर लंबा है। यहाँ 3-3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। मध्य पूर्व से एशिया को होने वाले हाइड्रोकार्बन की सप्लाई हॉर्मुज रूट से ही होती है। मतलब इराक से लेकर कुवैत तक और कतर से लेकर UAE का क्रूड ऑयल इसी रूट से एशियाई देशों में सप्लाई होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की तेल सप्लाई का 25 से 27 गुना हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा दुनिया का 30% LNG सप्लाई रूट भी यही है। हॉर्मुज गलियारे से रोजाना करीब 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है। अगर रोजाना होने वाली LNG सप्लाई की बात की जाए तो ये 29 करोड़ क्यूबिक मीटर है। ईरान कई बार कह चुका है कि अगर इस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। इसके लिए वो समुद्री बारूदी सुरंगें, तेज रफ्तार नाव, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हॉर्मुज में जहाज फंसते हैं या सप्लाई रुकती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बहुत ऊपर चली जाएंगी। एशिया, यूरोप और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ईरान का लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे खुद ईरान और उसके पड़ोसी देशों को भी नुकसान होगा। लेकिन अगर उसे लगा कि उसका शासन खतरे में है तो वो ये कदम उठा सकता है, जो बेहद ही विनाशकारी होगा। ओमान की खाड़ी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अमेरिका ही नहीं दुनिया को डरा रही हैं, क्योंकि रूस और ईरान की नेवी ने ओमान की खाड़ी में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया। इस नेवल ड्रिल में रूसी युद्धपोत स्टोइकी और ईरानी नौसेना के फ्रिगेट अलवंद, कोरवेट शाहिद सईद शिराजी और मिसाइल बोट निज़ेह शामिल थे। ये ड्रिल रूसी जहाज की ईरान के अंदर बंदर अब्बास पोर्ट की अनौपचारिक यात्रा के बाद हुआ। यह अभ्यास ईरान, रूस और चीन के बीच हो रहे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इलाके में समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है और मकसद अमेरिका की घेराबंदी करना है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नियंत्रण है ईरान का, और ईरान वहां पर लगातार अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है और ये भी प्लान कर रहा है कि वहां पे माइन लगाई जाएंगी। और अगर ये बंद हो जाता है तो 20% ऑयल पूरी दुनिया का जो इस रास्ते से गुजरता है वो बंद हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया को उससे तकलीफ होगी। हालांकि अमेरिका को तो फायदा होगा, क्योंकि उसका तेल फिर दूसरे देश ज्यादा कीमत पर खरीदेंगे। ईरान तैयारी भी कर रहा है और अमेरिका को धमका भी रहा है।
ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि 500 मिसाइलों की बौछार को यूएसएस अब्राहम लिंकन झेल नहीं पाएगा और न ही उसके रडार पकड़ पाएंगे। ईरान ने जो ड्रिल की है उसमें विध्वंसक ड्रोन भी शामिल थे। जाहिर है दुनिया में ईरान के ड्रोन की धमक है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस भी कर रहा है। रूस को ईरान का शाहेद 136 ड्रोन खूब भा रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस ने शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहेद 136 ड्रोन की रेंज 970 से 2500 किलोमीटर है, तो वहीं पेलोड क्षमता 30 से 50 किलोग्राम है। ये दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। IRGC का कमांडर कहता है कि हमारे 90 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइलों के अड्डे हैं। एक हफ्ते भी एक अड्डे का इस्तेमाल किया तो 2 साल तक युद्ध चलेगा। और अरगाची कहते हैं कि टेबल के ऊपर केवल एक ही एजेंडा है कि धमकी के सामने समझौता नहीं होगा। और ऊपर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी कि उसके आक्रामक रवैये से और इस हॉर्मुज को बंद करने से दुनिया की परेशानी बेइंतहा बढ़ रहेगी। ईरान के जखीरे में कई विनाशकारी ड्रोन हैं, जिसमें शाहेद फैमिली के ड्रोन तो शामिल हैं ही, साथ ही उसके पास मुहाजिर जैसे घातक ड्रोन हैं। जिस तरह ईरान तैयारियों में जुटा है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की बात कर रहा है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका पर ईरान ड्रोन की बौछार कर देगा। कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान मुहाजिर 10 का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ईरान ने अपने इस ड्रोन को दांव पर लगा दिया तो यकीनन इजराइल की मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है। ईरान का नंबर 1 ड्रोन है मुहाजिर 10। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वहीं नंबर 2 ड्रोन है शाहेद 156। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2500 किलोमीटर है। खामनेई के जखीरे में तीसरे नंबर पर आता है कमान 22 ड्रोन, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर बताई जाती है। तो वहीं चौथे नंबर पर ईरान का गाजा ड्रोन है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि 5वें नंबर पर कर्रार ड्रोन है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है। अमेरिका या इजराइल के मुकाबले ईरान की ड्रोन पावर कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा लीजिए कि ईरान के ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर चक्कर लगाते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, टारगेट लॉक करते हैं और फिर उसका वीडियो रिलीज कर देते हैं, ताकि अमेरिका को ये मैसेज दिया जा सके कि उसके ड्रोन एक बटन दबाते ही अमेरिकी युद्धपोत को तबाह कर सकते हैं। बता दें, शाहेद ड्रोन की सीमोर्ग कैटेगरी में भी ईरान ने 6 ड्रोन बना रखे हैं। जिनमें शाहेद 136, शाहेद 141, शाहेद 161, शाहेद 171, शाहेद 181, शाहेद 191 ड्रोन शामिल हैं। इन ड्रोन में शाहेद 191 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसका डिज़ाइन बिल्कुल अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की तरह है। इसे शाहेद 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। शाहेद 191 की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को चकमा देने में सक्षम है। शाहेद 191 ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये लगातार 4.5 घंटे तक आसमान में रह सकता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। शाहेद 191 ड्रोन पर 4 रडार ईरान ने फिट किया है। इसका कैमरा टारगेट पर 3D इमेज कैप्चर करता है और सटीक लोकेशन की जानकारी भेजता है। हथियारों को ले जाने की बात करें तो शाहेद 191 ड्रोन अपने साथ 2 शाहिद 342 स्मार्ट बम ले जा सकता है, जो भारी तबाही मचाते हैं। ईरान के जखीरे में ड्रोन ही नहीं बल्कि विध्वंसक मिसाइल भी हैं। ईरान को अपनी मिसाइलों पर काफ़ी नाज है। मिसाइलों के दम पर ही ईरान मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा बनना चाहता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का दम जून 2025 में 12 दिन के संघर्ष में दिखाया था। जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का संघर्ष हुआ था, तब ईरान ने इजराइल की ओर अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया था। ईरान की मिसाइलें इजराइल का सीना चीर रही थी, इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट कर रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बीच से फाड़ रही थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जमींदोज हो रही थी। ईरान ने 12 दिनों तक इजराइल के खिलाफ जमकर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की थी। इस दौरान ईरान ने अपने सबसे एडवांस खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जिसे रोकने में इजराइल नाकाम रहा था। और अब ईरान दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देगा।
फिलहाल जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे यही लग रहा है कि समंदर में बहुत जल्द बारूदी ज्वाला धधकने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।